सभी साथियों को नमस्कार। जो भी साथी जुड़ चुके हों तो जुड़ जाएं। जितने बैग लगे हुए साथी हैं जारी हुआ है वो जुड़ जाए। जितने भी साथी जुड़ चुके हैं कृपया करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक पहुंचा दें, क्योंकि जो जियो जारी हुआ है ये साथी परेशान है। तो कुछ लोग के अंदर समंजस है और कुछ लोग खुशी हैं, तो कुछ लोग के अंदर निगेटिविटी आ रही है, कुछ लोग के अंदर क्या आ रही है, जिससे तो बहुत सारी समस्याएं। फ़ोन आ रहा है, मेरी तबीयत थोड़ा ज़्यादा ठीक है नहीं और माताजी पिताजी के आने की वजह से मैं घर चला आया, क्योंकि तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इसलिए जो है मैं यहाँ पे अपने निवास स्थान पे हूँ और बहुत सारे जियो जारी होने की वजह से बहुत सारे साथी परेशान थे। मेरे कुछ संघर्षशील साथियों का फ़ोन आया लाइव आ जाइए, जिससे बहुत सारे साथी बहुत खुश हैं, कुछ साथी परेशान भी हैं। तो मैं उनको बताना चाह रहे उनके अपनी बात को रखने के लिए और उनको समझाने के लिए यहाँ पे आया हुआ हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि सभी साथी, अगर मेरी आवाज़ आप सबके पास पहुँच रही है तो आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे जो है कि मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है। जुड़ चुके हैं कृपया करके कमेंट बॉक्स में बता दें कि आवाज़ मेरी स्पष्ट आ रही है या नहीं आ रही है। भैया जितने लोग जुड़ चुके हैं कृपया करके एक बार बता दें कि मेरी आवाज़ स्पष्ट रूप से आ रही है कि नहीं आ रही है। जिससे मैं अपनी आगे की बात रख सकूं। अगर आप सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता देंगे तो हमें सही रहेगा कि मैं, क्योंकि अपने निवास स्थान में हूँ, यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है और हमें नहीं लगता कि कुछ आवाज़ की प्रॉब्लम आ जाए और आखिर में पता लगे कि मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी और आप सब बाद में कहते हैं भैया लाइव वीडियो में आवाज़ नहीं आती है। तो वो समस्याएं आप सब पहले बता दीजिए, जिससे मैं आगे की बात रख सकूं। जो साथी जुड़ चुके हैं कमेंट बॉक्स में बता दें। चलिए मैं अपनी बात रखता हूँ, शायद आप सब कमेंट बॉक्स नहीं आप सब जो है नहीं बताना चाहते। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि एक जियो जारी हुआ है और उस जियो में माननीय सर्वेंद्र विक्रम सर के द्वारा जियो जारी हुआ है और लिखित रूप से आदेश जारी हुआ। उसमें ये बोला गया है कि मतलब कि बैक प्रशिक्षुओं के द्वारा धरना दिया जा रहा था, जिससे गलत प्रभाव पड़ रहा था और उनकी वजह से बैक प्रशिक्षुओं को जिनका प्रमोट नहीं किया गया है, उन प्रशिक्षुओं का जो है जो प्रमोट हुए नहीं प्रशिक्षु हैं, उनकी परीक्षाएं चतुर्थ सेमेस्टर की स्पेशली जो है जनवरी माह के अंतिम में, मतलब कि आपकी 23 जनवरी से 28 जनवरी के बीच आपकी परीक्षाएं होंगी। मैंने सर्वेंद्र विक्रम सर से फ़ोन वार्ता किया और मैंने पूरी जानकारी ली इस विषय में और उसके बाद मैं लाइव आया, क्योंकि मेरे कुछ साथियों ने कहा कि भैया इस पे आप लाइव आइए जिससे स्पष्टीकरण दे सकें। हमारी लड़ाई प्रमोट की थी। हम इतना चाहते थे कि सेकंड सेमेस्टर का बैक पेपर हो जाए और थर्ड सेमेस्टर प्रमोट हो और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएँ नवंबर में संचालित हो। जो
6, 7, 8 जो भी तिथि निर्धारित है उस तिथि में हो। उसके लिए धरना प्रदर्शन चालू हुआ, बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई। जो बैक वाले प्रशिक्षु थे उनकी 1 साल से ज़्यादा समय लगता है चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं कराने में, क्योंकि वो हमेशा परीक्षा नियामक ने किया है, जिससे भविष्य प्रशिक्षुओं को लग रहा था कि उनका भविष्य अंधकारमय होगा और आगामी भर्ती से बाहर हो जाएंगे। इसके लिए जो है बहुत सारे जो है हमारे साथी मानसिक डिप्रेशन में थे, और हमें भी लगा कि ये गलत हो रहा है, क्योंकि आर्टिकल 16 के तहत समानता खनन हो रहा था और कहीं ना कहीं सरकार गलत की है। और इस पे स्पष्टीकरण अभी तक मुझे नहीं दी है, ना मेरे साथियों को दी है, और हम सब ने इस पे जब भी मांग उठाई तो हमें लाठियों से पीटा और हम सब की आवाज़ को दबाया गया। तो चाहे 12 अक्टूबर को हो, चाहे कल हुआ, जिस तरह से हमारी छात्राओं बहनों को मारा गया, हम सबको मारा गया, बस मेरे ऊपर जो घटनाएं घटी तो मैं इस लाइव वीडियो में क्या बताऊं, बस इतना मैं बता सकता हूं कि किसी बड़े नेता की इशारे पे मेरे पीछे प्रशासन को लगा दिया गया है। मेरी हिस्ट्री खंगाली जा रही है, मेरे हिस्ट्री के साथ साथ मेरे घर परिवार तक नोटिस पहुंचाई जा रही है। हर चीज़ मतलब कि उन्होंने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। मुझे पुलिस बल के ऊपर पथराव, पुलिस बल के वर्दी, गाड़ियों पर तो पुलिस की गाड़ी तोड़फोड़ जैसे फर्जी चीज़ों में फंसाया जा रहा है। मेरे ऊपर लाठियों से पीटा गया और सीने पे मारा गया लातों से, और मेरे सर पे मार कर दिया गया, जिससे मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं अपनी बहनों की वजह से मजबूर हो गया, क्योंकि जो मेरी बहनें थी मेरा साथ नहीं छोड़ रही थी, और उन्होंने आखिरी दम तक मुझे पकड़ के रखा, और चारों तरफ उन्होंने मुझे एक सुरक्षा घेरे में लेने की कोशिश की, और उन्होंने मुझे आखिरी दम तक एक सुरक्षा घेरे में रखा। और यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन ने अपनी तानाशाही रवैये की वजह से उन्हें भी नहीं बख्शा। पता नहीं, उन्हें भी नहीं बख्शा और उन्हें भी बहुत मारा। मेरा मन इतना व्यतीत हो गया, इतना दुख हुआ, अंतर आहत हुआ मैं, कि मैं देखा कि जब छात्राओं को इस तरह से मार रहे हैं और छात्राएं रो रही थी, और मेरा मन बहुत दुखित था कि मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरी बहनें मार खा रही हैं मुझे बचाने के चक्कर में, मेरे साथ वो भी मार खा रही हैं। आखिरी में उन्होंने हम सबको वहाँ से बहुत बेदर्दी से मारा गया। मारने के बाद हम सबको भगाने की कोशिश किया। जब मैं आगे जाके एक धर्मशाला बैठता हूँ तो वहाँ पुलिस फोर्स आकर दोबारा मुझे मारने और मेरा नाम पूछ कर मार रही थी। पूछती थी रजत सिंह कौन है, और प्रशिक्षु से पूछती रजत सिंह कौन है। जब प्रशिक्षु ना बताए तो मैं आता था, प्रशिक्षुओं को प्रताड़ित करते थे। जब मुझसे देखा नहीं जाता था मैं आके बोलता था सर क्या हुआ, कैसे हुआ। पूछती थी कि तुम रजत सिंह हो। जब मैं बोला कि रजत सिंह मैं हूँ तो उन्होंने मुझे बेदर्दी से मारना शुरू कर दिया, मेरी मोबाइल छीन लिया, मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मुझे धमकी दी गई, हर स्तर से प्रयास किया गया, यहाँ तक उनका पेट नहीं भरा तो उन्होंने मुझे सभी प्रशिक्षु साथियों के बीच में ये कहा कि रजत सिंह ने पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ करवाई, पथराव करवाया, ये करवाया, वो करवाया, वर्दी पे ये करवाया, फर्जी मुकदमे पंजीकृत करवा दिए। आज मेरे साथ जो हुआ है मैं क्या बताऊं, मैं बता नहीं सकता, क्योंकि एक परिवार का मुखिया अगर आप सबको बताया, जब किसी देश का राजा कमज़ोर हो जाता है तो वहाँ की प्रजा अपना दुख किसी से नहीं बता सकती। तो मैं अपना दुख तो नहीं बता सकता, बस मैं कह सकता हूँ कि मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इतना मैं कर सकता हूँ कि अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कि इतना लगाव हो गया है डीलेट परिवार से मुझे कि अपने माँ बाप के और भाई के बराबर मैं अपने डीलेट परिवार को मानता हूँ। और मुझे पता है कि इसमें कुछ सारे कुछ बैच की लड़ाई लड़ते हैं, कुछ फेल और पास की लड़ाई लड़ने वाले होते हैं,
कुछ नौकरी की और कुछ अपने सेमेस्टर की लड़ाई लड़ने वाले होते हैं, जो इस दोनों के बीच में मैं फंस जाता हूँ और मुझे गालियाँ दी जाती है। लेकिन मैं अपने परिवार से कभी नाराज़ नहीं होता हूँ। मैं हर लोगों की बात सुनता हूँ, हर मुद्दे पर साथ देता हूँ। बस मेरी लड़ाई अपने डीलर परिवार के लिए है। अगर वो किसी भी मुसीबत में रहेगा तो मैं हर मुद्दे पर लड़ूंगा। बस तबीयत ख़राब थी, लेकिन साथियों ने कहा था कि जियो का जिक्र ज़रूर करना, तो मैंने SCRT निदेशक और विभिन्न सलाहकार मंडली सर सबसे बात किया। उन्होंने कहा आपकी परीक्षाएं जो है जनवरी में लिखित रूप से मैं आज जियो जारी कर दिया हूँ। उनका फ़ोन आया था, स्वास्थ्य के बारे में जानकारी उन्होंने लिया। हमने कहा सर, अगर आप प्रमोट के मुद्दे पर जियो जारी कर देते तो इस तरह की आपको हाल चाल नहीं लेना होता। उन्होंने बताया कि लिखित रूप से जियो आदेश जारी कर दिया हूँ। मुझे एक बार खुशी हुई, लेकिन मैंने पूछा सर किस चीज़ का जियो जारी हुआ है, तो उन्होंने बताया कि परीक्षाएं आपकी एकदम फिक्स कर दी गई है। आप अधिकतर प्रशिक्षु ये कह रहे थे, आपके जब उस दिन समस्या सुनने गए थे कि आपकी परीक्षाएं 1 साल लेट होंगी, तो इसलिए हमने लिखित रूप से आदेश जारी कर दिया है। आपके पेपर जो है 23 जनवरी से 28 जनवरी के बीच में संपन्न मौखिक आश्वासन नहीं है। यह एक लिखित जियो जारी किया है, आदेश जारी किया है, इसलिए आप सब गुमराह मत होइएगा। इसलिए मैं सभी प्रशिक्षु साथियों से कहना चाहता हूँ, आप ये मत भ्रमित रहिए। यह एक लिखित आदेशित पत्र है और आपकी परीक्षाएं इसी के बीच में होना तय है, और इससे ना आगे होगा, पहले संचालित हो सकती है लेकिन बाद में संचालित नहीं हो सकती, क्योंकि एक लिखित आदेश का एक प्रारूप होता है और कोई लिखित आदेश नहीं पारित करता है। मेरी लड़ाई प्रमोट की थी। मैं चाहता हूँ आप सब पढ़ाई पे ध्यान दें। मैं अपने स्तर से लड़ूंगा। मैं अपने माँ बाप से मजबूर हो गया था। आज मेरे माँ बाप मुझे लखनऊ देखने आए। उनको किसी कारणों, किसी सूत्र के माध्यम से पता लगा कि मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, और जिसकी वजह से उन्होंने आकर वहाँ से डिस्चार्ज कराया और घर लेकर चले आए। तो मैं अपने माँ बाप की वजह से मजबूर होकर लखनऊ आया हूँ। बाकी आप अपनी पढ़ाई की तरफ अग्रसर रहें। मेरा संघर्ष जारी रहेगा जब तक आपका मेरे पास बल है, आत्मविश्वास है, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। बस मैं इतना सरकार से आखिरी बार कहना चाहता हूँ, आपने 90,000 बैक प्रशिक्षु के साथ अन्याय किया है और आपने मासूम छात्र और छात्राओं के ऊपर लाठीचार्ज 1 बार नहीं 2-2 बार करवाया है। आपने जो जियो जारी किया है, उस जियो में आपने भेदभाव अपनाया है और आपने मेरा जवाब हर बैठक में नहीं दे पाए थे, और मुझे आपने आश्वस्त किया था जियो जारी करने के लिए। उस जियो को जारी करने के लिए जब हमने SCRT जाकर आपको जगाने की कोशिश की और आपने पुलिस प्रशासन की भी बात नहीं मानी थी उस समय, तब हमने इको गार्डन धरना स्थल स्थापित को उठाकर SCRT फिट के पास ले जाकर आपको जगाने के लिए प्रयास किया था। लेकिन आपने जिस तरह से आपने किया, शिक्षा विभाग ने किया, कि पुलिस प्रशासन ने किया, कि इनके पीछे कोई एक बड़े नेता का हाथ है, जिन्होंने मेरा नाम पूछवा कर मुझे बेदर्दी से मारना शुरू किया। और उस समय जो वहाँ के साथी उपस्थित थे और जो लाइव वीडियो में कैप्चर किया है, उसमें आपकी सच्चाई मौजूद है। लेकिन आपने जब वहाँ से बेदर्दी से मारने के बाद एक धर्मस्थल पर हम सब अपना स्थान छात्राओं बहनों के साथ उपस्थित होकर एकत्रित होते, तो आपने भी वहाँ पर न रुक कर देकर जिस तरह से मेरे ऊपर फर्जी आरोप लगाए, वो कहीं न कहीं
एक पढ़े लिखे और एक पुलिस प्रशासन को कहना उचित नहीं था, क्योंकि आप पर जनता का विश्वास था। बाकी मैं उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश शासन और शिक्षा विभाग से कहना चाहता हूँ कि आपके ऊपर क्या विश्वास करने लायक नहीं है और आप इतने योग्य नहीं हैं कि आप एक अच्छा जियो संचालित कर सकते थे। प्रमोट मैटर पे आपने हम सब प्रशिक्षुओं की आवाज़ को दबाया है, हमारी जायज़ मांगों को आपने मार पीट कर दबाया है। आपने जल्दी जल्दी में आदेशित पत्र जियो जारी कर दिया जनवरी पेपर का कि बच्चे जब जल्दी पेपर करवा देंगे, जब बच्चों का जल्दी पेपर करवाने के लिए निर्धारित तिथि घोषित कर देंगे, जियो आदेश जारी कर देंगे, तो बच्चे अपना मांग नहीं मांगेंगे और प्रमोट के लिए नहीं कहेंगे। और हाँ, ये चीज़ मैं देख भी रहा हूँ कि जियो जारी होने के बाद बहुत सारे बच्चे खुश हैं। उनको ये हो रहा है कि जहाँ पर 1 साल लेट होने वाला था सेमेस्टर, वहाँ पर अब हमारा 1 महीना 2 महीने के बाद पेपर एकदम निर्धारित हो चुका है लिखित रूप से। तो इसमें से 80% बच्चे तो खुश हो गए हैं, लेकिन 20% बच्चे अभी भी नाखुश हैं। कहीं ना कहीं उनके अंदर मन में सवाल उठ रहा है, उठना तो 100% बच्चों के बैक वाले प्रशिक्षु को उठ रहा है, क्योंकि उनका हक था, अधिकार था। वो कोई नौकरी नहीं मांग रहे थे, वो यूजीसी गाइडलाइन के तहत, आपके हायर एजुकेशन पॉलिसी के तहत और इस कोविड जैसी वैश्विक महामारी के तहत जो नियमावली जारी हुई थी प्रमोट करने का नियम, उसके तहत वो मांग रहे थे। अगर आप और हमारी मांग जायज़ ना होती, अगर हम सबकी मांग जायज़ ना होती, तो आप इतने सख्ते में ना आते और इतने दबाव में ना आते। आपने जो आदेश जारी किया है ना, उसमें आपने लिखा है कि धरना प्रदर्शन और सदस्य धरना प्रदर्शन करने की वजह से और सेमेस्टर लेट होने की वजह से बच्चों के लिए जनवरी में चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं प्रस्तावित करते हैं। आप कायर थे, आप डरपोक थे। आपको पता था कि जो 90,000 बैक प्रशिक्षु अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और जो उस मांग को बखूबी उठाने वाला रजत सिंह था, उसके ऊपर आपने फर्जी आरोप और 90,000 प्रशिक्षुओं के ऊपर लाठीचार्ज करवा कर डरवाया, ताकि वह अपनी मांग ना रख सके आपसे। वो परीक्षा तिथि आपने निर्धारित कर दी, 28 को धरने में आपने परीक्षा तिथि निर्धारित कर दी और आपने कायरता का परिचय दिया कि बच्चे पढ़ने में जुट जाएंगे। तब भी जब बच्चे अपने हक मांगने के लिए बड़े स्तर पर जब संघर्ष मेरे साथ करने के लिए तैयार हुए, तो आपने 1 बार नहीं 2-2 बार हम सबको लाठियों से मरवाया। जब यह मुद्दा आपके ये अन्याय करने वाले मुद्दे पर जब सारी मीडिया और सारी युवा वर्ग ने आवाज़ उठाना शुरू कर दिया, तो आपने आज जल्दी में आकर जनवरी में परीक्षाएं प्रस्तावित करके तिथि भी हमको फ़ोन करके निर्धारित करके बता दिया कि 23 जनवरी से आज 28 जनवरी तक परीक्षाएं होंगी, आप परेशान मत होइए। परेशान मैं नहीं हो रहा हूँ, मेरा तो 1 साल पूरा हो गया परीक्षण, टेट पास हूँ। परेशान 90,000 साथी हो रहे जिसके साथ आपने अन्याय किया, अलगाववाद की भावना फैलाई है। उन्होंने लीगल मांग उठाई थी, हमने भी लीगल मांग उठाई थी, लेकिन मजबूरी ये थी कि जब अपने ही देश में जयचंद आ जाएं, जब अपने ही परिवार में जयचंद आ जाते हैं ना, तब परिवार और देश का भी कहीं ना कहीं मेरे डीएलएड परिवार में भी कुछ जयचंद आ गए थे। मेरी हार के 2 कारण थे। पहले 90,000 प्रशिक्षुओं में 9 से भी बच्चे सक्रिय ना होना, और जो बचे हुए मेरे साथी थे 400 साथी 300 साथी, उनमें कुछ अराजक और
कुछ नेताओं की घृणा मानसिकता की वजह से मैं इस मुद्दे पर कमज़ोर होता रहा। मुझे गिरफ्तार तो किया गया उस दिन रात को। मेरी रणनीति थी SCRT घेराव की। मैंने पूरी रणनीति बनाई थी ताला जड़ने की SCRT पे। मैंने मार खाने को भी तैयार था। उस दिन प्रमोट हो के रहता। उस दिन आपने अस्वस्थ, उस शिक्षा विभाग ने अस्वस्थ करके गया था कि 12 बजे आदेश जारी कर दूंगा। उस दिन मैं ताला मार देता और मेरे ही बैच, मेरे ही DLED परिवार में कोई गद्दार, कोई DLED का ऐसा नेता गद्दार ना होता तो आज 90,000 बैक प्रशिक्षु प्रमोट हो गए होते। जो आज ये जनवरी में परीक्षाएं कराने के लिए प्रस्ताव जारी हुआ, इसी प्रस्ताव में आज धरना प्रदर्शन के साथ साथ लिखा होता कि बैक प्रशिक्षु प्रमोट। लेकिन मजबूर मैं हुआ जब मुझे फंसा दिया गया। मैं बच्चों को जब निकालना स्टार्ट किया, मैंने बच्चों को रणनीति बताना शुरू किया तो मेरे ही कुछ परिवार के अराजक तत्व नेताओं ने पुलिस प्रशासन को मुखबरी दे दी कि रजत सिंह अब SCRT घेराव करने जा रहे हैं। जब मैंने बच्चों को निकालना शुरू किया तो आखिरी जब मैं बचता हूँ तो पुलिस प्रशासन द्वारा PAC लगाकर मुझे बैठ और सारे आरोप प्रत्यारोप और मेरे ऊपर FIR जैसी धमकियाँ, हर चीज़, हर PAC लगा दी गई। मुझे छोड़ा नहीं जा रहा था। मैंने अपने भाइयों के लिए हाथ पैर हर चीज़ जोड़ा। मैंने हर स्तर पर उनको आश्वस्त किया कि मैं नहीं जाऊंगा। मैं जैसे ही छूटा रात को, मैं किसी तरह भगते भगते मैं पीछे के गेट से, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं नहीं निकलूंगा तो कुछ अराजक तत्वों को जैसे धरना सफल हो जाएगा। मैं पीछे के गेट से निकलकर मैं भगता हुआ मैं किसी तरीके से SCRT पहुंचता हूं। मैं देखता हूं कि कुछ अराजक तत्व धरने को कैंसिल करने में लगे हैं। मैं वहां से बच्चों को एकत्रित करते हुए SCRT बैठाता हूं, एक जो रोड पे टहल रहे छात्र और छात्राएं थी। जब मैं वहां पहुंचता हूं तो मुझसे पहले ही वहां पुलिस प्रशासन को मुखबरी दे दी जाती है कि रजत सिंह ताला जड़ने वाला है, रजत सिंह यहाँ से उठेगा नहीं। और वो पूरा घेर के बैठा, और जब तक सरवेंद्र विक्रम सर आज रात में नहीं आ जाते 7-8 बजे और लिखित आश्वासन नहीं देते, तब तक SCRT के 2 ताले वहाँ पे जड़े रहेंगे और वो हर स्तर पे तैयार रहेगा लड़ने के लिए। लेकिन आपने देखा होगा एक वीडियो वायरल हो रहा है, पहुँचते ही CO सिटी और वहाँ का प्रशासन जैसे ही आते ही मुझसे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। मैं बोलता हूँ मेरा नाम रजत सिंह है। बोलता तुम ही साले रजत सिंह हो, और मुझे मारना पीटना शुरू कर देता है और लातों से मेरे सीने पे और मेरे सरों पे लाठियों से मारता है, पीठों पे मारता है। लेकिन मुझे मेरी वीरांगनाएं बहन, जो मेरी बहन से भी बढ़कर हैं, उन्होंने मुझे चारों तरफ से घेरते हैं, लेकिन पुलिस अपने चालों पे बाज नहीं आते हैं। वहाँ पे एक भी महिला कांस्टेबल नहीं थी, लेकिन छात्राओं के कपड़े और लाठियों से पीटा गया। मैं अपनी माँ की कसम खा के कहता हूँ, मैं इतना अंदर से दुखित हुआ, अंतराहत हुआ, मैं इतना लज्जित हुआ अपने अंदर कि आज मेरी बहनों को आज मेरे सामने मारा गया। मैं बहुत दुखित हुआ, वो घटना को देखकर मैं बहुत ही दुखित हुआ, बहुत ज़्यादा परेशान हुआ इस मैटर पे। मैं रात भर सोया नहीं। मैं अपनी बहनों को एकत्रित करने के लिए लाठीचार्ज हुआ। जहाँ पे बेदर्दी से मारा जाता है, मेरे सामने मेरी बहनें मुझे बचाने आ रही थी, उनको भी बहुत मारा जाता है, लेकिन मेरी बहनें मेरा साथ नहीं छोड़ती। शायद वो बहनें ना होती था जिस तरह से मुझे मारा गया है। डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। मेरे बहुत हाल ख़राब है। बस इतना बताना चाहता हूँ। बस इतना बताना चाहता हूँ कि मैं लड़ाई 2 लोगों से हारा हूँ। पहली, मैं DLED की कुछ गद्दार नेताओं की वजह से, जो मेरे मिशन को हमेशा असफल बनाए। दूसरा, वो जियो आदेश का जो बना हुआ था, जब मैं वहाँ पहुँचा ताला जड़ने की कोशिश की, उससे पहले पल को अधिक से अधिक संख्या में जुटवा दिया था। मेरी हर रणनीति को उनके पास अपडेट रहता था। मैं क्या करने वाला हूँ, कब निकलने वाला हूँ, मुझे बैठा दिया जा रहा है, मुझे बहुत प्रताड़ित किया जा रहा था। मेरे
हर एक चीज़ों को उन्होंने बता दिया था। बस बहुत इस लड़ाई में बस मैं हारा तो अपने जयचंदों से हारा। बस जो जियो प्रमोट का आज था कि अगर सरकार से अगर तुम जीत लेते, सरकार से कोई मांग तुम ले लेते, सरकार दोबारा इस तरह का कदम ना उठाती। आगे बहुत लड़ाई है, आगे भी बहुत लड़ाई है जिसमें सरकार बहुत चीज़ें करेगी तुम सबके साथ, अत्याचार चाहे आगामी। बस मैं इतना कहना आया था कि जो एजीओ जारी हुआ है वह सही है। माननीय डायरेक्टर सर, डिप्टी डायरेक्टर द्वारा हमारे पास फ़ोन करके हालचाल लेने के बाद इसकी चीज़ की हमें जानकारी दी गई है। 3rd सेमेस्टर की पढ़ाई मैं मजबूर हो चुका हूँ अपने परिवार से, मैं मजबूर हो चुका हूँ डीएलएड के जयचंदों से, क्योंकि ये लड़ाई मैं जीत चुका था। 99% में जीत चुका था, केवल 1% रह गया था। आज प्रमोट का जियो जारी होने वाला था, कल ही 12 बजे जारी हो। उसी के लिए हम सबने रात में घेराव करके आदेश पारित करवाने वाले थे। हमें एडीएसपी, डीएसपी, जिला अधिकारी, जिला उप अधिकारी, सीओ सिटी सबके सामने हमें बेसिक शिक्षा विभाग के आला अधिकारी बीबी सलाहकार गणेश जी, सेक्रेटरी, इन सब ने हमें आश्वस्त किया था कि आप सबको कल 12 बजे मिलेगा प्रमोट का। इसलिए मैं अधिक संख्या में आप सबका आह्वान किया था कि कहीं आपकी संख्या ही हमारी हार का कारण ना बन जाए। इसलिए मैंने आखिरी दम तक अपनी भीड़ को बनाए रखा था। और जब 12 बजे का आश्वासन दिया गया नहीं पूरा हुआ तो हम सब ने शाम को SCRT घेराव करने के लिए ताला जड़कर आदेश निकलवाने के लिए प्रयास किया, जहां पर कुछ विरोधियों द्वारा उन्हें पहले ही सूचित कर दिया गया था, प्रशासन को और विभाग को, और कुछ प्रशिक्षु साथियों द्वारा भी पता चला कि वह ये सब चीज़ को सफल नहीं होना देना चाहते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मुझे गिराने से क्या मिला, मुझे गिराने से मेरा कोई कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो 90,000 छात्र और छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो गया। मुझे पता है कि 90 इसमें से 80% छात्र खुश हो चुके हैं, क्योंकि उनकी परीक्षाएं जनवरी में होने से उनका केवल 1 महीना 1.5 महीने का ही समय व्यतीत होगा और वह अपनी तैयारी भी बना लेंगे और खुश भी हो चुके हैं 80%। लेकिन 20% साथी भी अभी भी असंतुष्ट हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका हक का हनन हुआ है। और विभाग भी डर कर, आपने देखा होगा आदेशित पत्र में साफ साफ लिखा है कि धरना प्रदर्शन की वजह से अवरोध और विभाग के दबाव में था, इसलिए परीक्षाएं और सेमेस्टर लेट होने का प्रे था, इसलिए हम सब लिखित आदेश जारी करते हैं। इसलिए विभाग आज पहली बार जनवरी में लिखित आदेश के लिए तैयार हो गया। जिनका प्रमोट नहीं हो रहा है उनको जनवरी में पेपर कराएगा। लेकिन खुशी तो है, एक छोटी जीत है, लेकिन मेरी जो मांग थी प्रमोट हो, आपके जो अधिकारियों को हनन था, वह कहीं ना कहीं पूरा नहीं हुआ। ये मेरी खुशी नहीं है। मेरी खुशी जिस दिन प्रमोट होता उस दिन मैं खुश होता। संघर्ष तभी सफल माना जाता है जब आप जिस मुद्दे पर लड़ रहे हैं उसको जीत पाएँ। अगर मैं संघर्ष कर रहा हूँ उससे आपको आधी जीत मिलती है तो मेरे लिए, आपके लिए खुशी हो सकती है, लेकिन मेरे लिए वो खुशी नहीं है। और उन्होंने वादा किया कि इनका सबका जो छूटे हुए हैं उनका भी बैक पेपर हो जाएगा निर्धारित समय में। बस मैं इतना बताना चाहता हूँ बैक प्रशिक्षुओं से एक बार कि आगामी भर्ती इतनी जल्दी नहीं आने वाली है। देख रहा हूँ कुछ साथी कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं कि भर्ती भैया जो है रोने का सिंबल दे रहे हैं और बता रहे हैं बहुत सारे लोगों ने फांसी लगा ली। तो मैं बताना चाहता हूँ
आपके पेपर जनवरी में संचालित हो चुकी है और रिज़ल्ट 1 महीने में डिक्लेयर करने के लिए कहा है उन्होंने। आपका फरवरी लास्ट तक रिज़ल्ट उन्होंने निकालने का वादा किया है। तो आप कहीं ना कहीं भर्ती से भी बाहर नहीं हो रहे हैं और आपका सेमेस्टर भी अब जल्दी पूरा होगा, क्योंकि जो आपके समकक्षी साथी थे उनसे आपका 1.5 महीने पीछे होगा रिज़ल्ट। तो आप 1.5 महीना पीछे जा रहे हैं। 80% छात्र और छात्राएं तो संतुष्ट हो चुके हैं, लेकिन कुछ छात्र आहत होंगे, क्योंकि उनको जो स्वाभिमान और संतोषी व्यक्ति और जिनको लगता है कि हाँ उनके अधिकारों का हनन हुआ, तो नहीं खुश होगा, क्योंकि सही में सरकार ने यहाँ पे हमारी आवाज़ दबाया है। गलत को सही ठहराने पर आवाज़ को दबाने के लिए लाठियों से पीटा है। बस मैं अपने सभी साथियों से कहना चाहता हूँ, आप पढ़ाई में जुट जाएं। बाकी मैं जैसे ही घर से फ्री होता हूँ मैं अपने स्तर से देखूँगा। लहरी लड़ाई प्रमोट की है, मैं अपने स्तर से प्रयास करूँगा। बस जितना बातें थी जो आप सबसे करना चाहता था, कि जियो का जो सार था जियो का इतना सार था कि जो बैक प्रशिक्षु हैं जिनका प्रमोट नहीं हुआ है, 23 जनवरी 23 से 28-20 जनवरी तक परीक्षाएं संचालित होने के लिए होंगी। और ये एक लिखित आदेश है, कोई पीएनपी सचिव का मौखिक बयान नहीं है, इसलिए टलेगा नहीं। और रिज़ल्ट आपको 1 महीने तक के अंदर आ जाएगा, फरवरी तक रिज़ल्ट आ जाएगा। और आप सब कोई भर्ती से बाहर होने वाले हैं नहीं, तो इसलिए आप डिप्रेशन में मत रहिए। बाकी मेरी लड़ाई प्रमोट की है, मैं आप सब पढ़िए, मैं लड़ूंगा जितना हो पाएगा। लेकिन मैं उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि डीएलएड ने के कुछ गद्दार अगर मेरे साथ गद्दारी ना किए होते तो शायद आज ये खुशी लड्डुओं में तब्दील होती, और आज जो मैं बीमार होकर आज इस बेड पे पड़ा हूँ, जीत का जश्न मनाता हुआ दिखता, क्योंकि मेरी जीत का जश्न तब होता जब मैं प्रमोट होता और मुझे लगता है मेरे संघर्ष ने आज 90,000 बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर लिया। मैं बहुत अंतर से आहत हूँ। मैं शायद अब सक्रिय ना रह पाऊँ आपके बीच, हो सके मैं जल्दी अब लाइव नहीं आने वाला, हो सके इस डीएलएड से कुछ मिला नहीं, लेकिन कुछ बहनों का प्रेम और कुछ भाइयों का साथ इस तरह मिल गया कि, और उन्होंने समझाया कि इस डीएलएड की राजनीति में कुछ रखा नहीं है। क्योंकि भैया मैंने अपनी आंखों से सुना है, अपनी कानों से सुना है, आंखों से देखा है, और प्रशासन के कुछ खास अधिकारियों ने भी कहा है कि आपके ही परिवार में कुछ गद्दार हैं जो नहीं चाहते कि तुम आगे बढ़ो, और वो नहीं चाहते कि तुम कुछ करो। तो इसलिए पहले अपने परिवार को मजबूत करो, जिसके लिए लड़ रहे हो कम से कम वो तुम्हारे साथ हो। बहुत सारी बहनें उस दिन रो रही थी, और बस कुछ सारी बहनें जो उपस्थित थी आज सुबह, वो भी बहुत जो हॉस्पिटलाइज में थी, उन्होंने आखिरी जाते जाते यही कहा, भाई मेरी एक बात मान लो कि इस सब से दूर हो जाओ। क्योंकि पुलिस प्रशासन द्वारा उन्होंने उस दिन सोकर सुना कि मुझे किस तरह से फंसाया जा रहा था। मेरे ऊपर फर्जी आरोप लगाया गया कि मैंने पुलिस की गाड़ियों में पथराव किया, तोड़ फोड़ किया, पुलिस की वर्दी फाड़ी। इस तरह की घटनाएं मेरे ऊपर आरोप लगाए गए। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ आप सबसे, मैं आप सबके साथ हूँ। जो भी मेरे सामने, जो भी जिसके साथ अन्याय होगा उसके साथ रजत सिंह खड़ा रहेगा। मेरी लड़ाई मैं अपने परिवार के लिए लड़ता हूँ, न कि किसी बैच के लिए लड़ता हूँ। आगे भी लड़ूंगा।
16, 17, 18, 19, उससे किसी से कुछ नहीं मतलब। बस मुझे मतलब है कि किसी के साथ अन्याय ना हो। अन्याय होगा तो न्याय के लिए मैं लड़ूंगा, चाहे जान रहे या ना रहे। मेरे लिए मेरे परिवार सब कुछ है। मेरा केवल एक सपना था कि मैं डीएलएड को ब्रांड बनाना चाहता था। मेरा सपना पूरा हो चुका है। इसलिए आपने मेरी फेसबुक आईडी पे भी देखा होगा कि मैंने लिखा है रजत सिंह डीएलएड, क्योंकि मुझे जब से मैंने डीएलएड किया है तो मेरा एक सपना था कि डीएलएड एक ब्रांड बने। जैसे बीटेक, बीडीएस, एमबीबीएस, इन सारे कोर्सों का संचालन होता है, इनका एक अलग विभाग होता है, इनका अलग रुतबा होता है। मैं वैसे चाहता था कि डीएलएड भी एक अलग ब्रांड बने और हर लोग के तक पहुँचे। बस किसी के कहने या किसी के सुनने पर एक दिन मेरी हंसी उड़ाई गई थी कि डीएलएड क्या होता है, और उन्हें 3-4 बार पहुंचा, तभी मैंने सोच लिया था कि आप डीएलएड को ब्रांड बनाना चाहिए। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि डीएलएड एक ब्रांड बन चुका है। जो नहीं जानता है वो भी जानने लग गया कि डीएलएड कोई कोर्स होता है। बस हमारी एक ही लड़ाई थी, डीएलएड पर ब्रांड बने और डीएलएड परिवार के साथ कोई अन्याय ना हो। जब जब अन्याय होगा वहाँ रजत सिंह उपस्थित होगा, वो चाहे जिस बैच की लड़ाई हो, चाहे जिसके साथ लड़ाई हो। बस मुझे दुख एक चीज़ का है कि मेरे साथ मेरे परिवार ने नहीं दिया, और दुख इस बात का है कि जिस परिवार के लिए मैं लड़ रहा हूँ उस परिवार के कुछ जयचंदों द्वारा मुझे हराने के लिए और मेरे भविष्य को बर्बाद करने के लिए मुझे वो इतने निचले स्तर पर गिर जाएंगे, मुझे पता नहीं था। तो बस अब मेरी लड़ाई कोशिश रहेगी कि अन्याय के साथ, जो अन्याय करेगा उसके साथ न्याय दिलाने के लिए खड़ा रहूँगा। बाकी आप सब पढ़िए, और मैंने कहा था कि मेरी लड़ाई तब तक चलेगी जब तक मैं, लेकिन मुझे दुख है कि आप सबको जिस तरह से लाठी चार्ज किया गया, तो आप सबका अधिकतर साथियों को वहाँ से जाना और रुकने में बहुत सारी असुविधा थी, तो आपकी कुछ लोगों की मजबूरी थी वहाँ से जाना। मैं कल के प्रकरण से बहुत ज़्यादा दुखित हूँ, लेकिन मजबूर है कि मैं भी आप सबकी तरह एक प्रशिक्षु हूँ। बस हौसला इतना है कि मैं किसी से डरता नहीं हूँ। नौकरी मिलेगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो भूखा तो मरूंगा नहीं। भगवान ने 2 हाथ 2 पैर दिए, लेकिन अन्याय किसी के साथ होने नहीं दूंगा। बस मैं अपने परिवार के लिए न्यौछावर हूँ। बाकी जब जब भी मेरे परिवार को मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ रजत सिंह ज़रूर पहुँचेगा। इसलिए मेरे लिए इतनी दुआ करना कि मैं जिस मुद्दे पर लड़ूँ उस पर जीतूँ, और वहाँ पे जयचंद उपस्थित ना हो, जिससे मैं वो मेरी हार का कारण बने और उससे मैं मानसिक तनाव में आऊँ। बस आप सब पढ़िए, मैं आप सबकी दुआ आशीर्वाद से अब ठीक हूँ। बस कल के जिस तरह से लाठी चार्ज और बेदर्दी से मारा गया है मेरे बहनों को, मेरे भाइयों को, उसके लिए मैं पुलिस प्रशासन की और उनके पीछे छिपे हुए कुछ बड़े नेताओं की मैं निंदा करता हूँ। बस जय हिंद, जय भारत।